गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं रणधीर सर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में पिछले क्लास में हम बताए थे ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो के बारे में, फिर क्वाड्रेंट एंगल के बारे में बताए थे, फिर हम और कुछ डिस्कशन किए थे। आप लोग साइन 0 का वैल्यू, फिर साइन 90 का वैल्यू, साइन 180 का वैल्यू, 270 का वैल्यू, 360 का वैल्यू, ये सब पूरा का पूरा हम डिस्कशन किए थे। उसके बाद हम आप लोगों को एक और बताए थे कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होगा, किस में नेगेटिव होगा, किस में क्या होगा, ये सारा का सारा डिस्कशन हो गया था। आज एक नया डिस्कशन ऑफ टॉपिक है, क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल, कंपाउंड एंगल किसे कहते हैं? तो कंपाउंड एंगल बोला जाता है कि जिसमें दो एंगल का सम हो, जिसमें दो एंगल का सम हो। जैसे भाई, जैसे मान लिया कि साइन a प्लस बी होता है ना, साइन a प्लस बी होता है, या कॉस a प्लस बी होता है, कॉस a प्लस बी होता है, या तो tan a प्लस बी होता है, tan a प्लस बी होता है। ये सब जो होता है इसको बोलते हैं कंपाउंड। इसमें दो एंगल का सम, कितने एंगल का? दो एंगल का सम। तो इसी का डिस्कशन आज हम करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जरा देखिएगा, इसको देखिएगा कि यहाँ पर निकाल लेते हैं भाई, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, एंड दिस वन द एक्स एक्सिस, दिस वन द एक्स एक्सिस, एंड दिस वन द वाई एक्सिस, है ना? मान लीजिए कि यहाँ से या उसके बाद एक ये एंगल बनता है, ये मान लीजिए कि एक लाइन है, ये यहाँ से इसका एंगल बना, मान लीजिए क्या भाई? एंगल बना ए, क्या बना? ए, ठीक है? फिर इसके बाद एक दूसरा ये लाइन है, ये एक दूसरा लाइन है जिसका यहाँ से ये एंगल बना भाई, क्या बना? ये बी बना, क्या बना? ये बी बना, ठीक है? तो आपको यही निकालना है कि साइन a प्लस बी, मतलब यहाँ तक a प्लस बी, यहाँ से यहाँ कितना एंगल बनेगा भाई? a प्लस बी बनेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बनेगा? a प्लस बी बनेगा। तो यही आपको साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, tan a प्लस बी का वैल्यू निकालना है। देखिए क्या क्या चीज करते हैं, क्या क्या चीज करते हैं यहाँ पर समझिएगा कि यहाँ से क्या करते हैं कि यहाँ से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इस लाइन से इस पे क्या ड्रॉ करते हैं? परपेंडिकुलर, ठीक है ना? क्या ड्रॉ किए? परपेंडिकुलर। मान लीजिए इसका वैल्यू, इसका ओ दे दो वैल्यू, इसका वैल्यू दे दो p दे दो, इसका वैल्यू q दे दो, ठीक है ना? फिर यहाँ से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पर, इसका वैल्यू मान लीजिए m दे दो, क्या दे दो? m दे दो, ठीक है? तो अब थोड़ा देखिएगा, उसके बाद हम क्या करते हैं, कि यहाँ से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ से इस पे क्या ड्रॉ किए? इस पर आल्सो परपेंडिकुलर, यहाँ से क्या ड्रॉ किया? परपेंडिकुलर, ठीक है? तो अब देखिए, ये इसका नाम दे दो, इसका ऐसे दे दो, डॉट लाइन दे दो, ये दे दो, ठीक है ना? ये क्या दे भाई? इसका एन दे दो, नाम क्या दे दो? एन दे दो, एन दे दिया, ठीक है? अब जरा समझो यहाँ पॉइंट्स। ये एंगल ए होगा और ये वाला जो LQ लाइन है, LQ लाइन और जो एक्स एक्सिस है एक दूसरे का पैरेलल है, क्या है? पैरेलल है। तो अगर ये लाइन ए होगा तो ये भी लाइन क्या होगा भाई? ए होगा ना? तो ये एंगल कितना होगा भाई? ये एंगल कितना होगा? ये 90 माइनस ए होगा, 90 माइनस ए होगा। उसके बाद ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? तो देखिए ये है 90 डिग्री, ये 90 माइनस ए होगा। तो अगर ये ए होगा तभी ना ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। जैसे ये है 90, ये है ए, इसका वैल्यू कितना होगा? 90 माइनस ए होगा। तो देखिए तीनों को जोड़िए, एक होगा 90 डिग्री, एक होगा 90 माइनस ए होगा, एक होगा प्लस ए होगा। तो ये कटन कितना होगा? 180 डिग्री। कहने का मतलब ये एक ट्रायंगल जो बन रहा है, पी क्यू एन जो बन रहा है ट्रायंगल, तो इस तीनों कोण का सम 180 डिग्री तभी होगा जब इसका एंगल कितना होगा? इसका एंगल ए होगा। इसका एंगल कितना होगा? ए होगा, क्लियर? तो यही है। तो अब देखिए एक काम और कीजिए कि यहाँ से इस पे एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, इसका नाम दे दीजिए आर दे दो, ठीक है? क्या चाहिए? पहले दो एंगल लिए, दो लाइन लिए, एक लाइन लिए ओ, इसको ये लाइन का नाम दे दो, क्या देते हैं भाई? लाइन का नाम OW, लाइन का नाम दे दो। इस लाइन का नाम तो मान लें कि ये OX है ना, ये लाइन का नाम दे दीजिए OS दे दो, और इस लाइन का नाम दे दो
OT दे दो। तब OS एक लाइन है जो x एक्सिस के साथ एंगल A बनाता है, और OT एक दूसरा लाइन है जो इसके साथ, जो OS लाइन के साथ B एंगल बनाता है। ठीक, फिर क्या करते हैं भाई कि OT लाइन से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ किए, किस पे? OS पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, समझे ना? तो ये जो एंगल होगा, और ये जो उसके बाद क्या किया, वो क्या किया, जहां पर ये मिलता है उसको हम Q पॉइंट देते हैं। Q पॉइंट से OM लाइन पर एक N परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है ना? N क्या किया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ये आप लोगों को प्रूफ पढ़ना नहीं है, सिलेबस में विदाउट प्रूफ दिया है, लेकिन हम आप लोगों को प्रूफ के साथ बता देते हैं, प्रूफ के साथ बताते हैं। तो यही है, एक QN एक लाइन है जो इसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। क्या किया गया? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ठीक है ना? तो यहां पर अब देखिए, यहां पर देखिएगा, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये वाला ये कंपाउंड एंगल है, ठीक है? तो यहां पर देखिए थोड़ा सा दो तीन स्टेप लिख देते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या किए, OS एंड OT लाइन, OS एंड ऐसे लिखना है, OS लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? A एंगल। OS लाइन मेक्स एन एंगल A with x axis, and OT line makes an angle B with किसके साथ? with OS line as shown in फिगर, जो कि फिगर में दिखाया गया है, ठीक है? एक लाइन है OS, एक लाइन है OT। OS लाइन x एक्सिस के साथ A एंगल बनाता है, और OT लाइन OS के साथ कितना? B एंगल बनाता है, समझ भाई? B एंगल बनाता है, ठीक है ना? फिर क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर P से OS लाइन को क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एट लाइन Q। क्या करते हैं? ड्रॉ एक परपेंडिकुलर, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं परपेंडिकुलर, ड्रॉ एक परपेंडिकुलर फ्रॉम OT line at OS line at point, किस पॉइंट पे भाई? एट पॉइंट, किस पॉइंट पे? एट पॉइंट Q, ठीक है ना? क्लियर? फिर क्या करते हैं भाई? नेक्स्ट पॉइंट पे क्या करते हैं? दूसरा काम क्या करते हैं? यही काम करते हैं कि Q पॉइंट जो था, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं M पर, और P पॉइंट से M पर, एंड मतलब OX एक्सिस पर, और Q पॉइंट से R पर, OX एक्सिस पे, ठीक है ना? नेक्स्ट लिखिएगा, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर on x axis at point M and R from line कहां से? OT and OS as shown in figure, जो कि फिगर में दिखाया गया है, क्लियर हो गया ना? अब चलिए देखिए, अब चलते देखते हैं। अब हम निकालते हैं इन ट्रायंगल OPM में, इन राइट एंगल ट्रायंगल, किसमें भाई? इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें? OPM में साइन A प्लस B, पहले साइन का फॉर्मूला डिड्यूस करते हैं। साइन यहां से वो ये है और B ये है, तो ये पूरा का पूरा कितना होगा? A प्लस B होगा। तो थीटा के सामने वाला लंब होगा, यानी क्या लिखा है भाई? बराबर क्या होगा? लंब, यानी PM, P से लेकर M तक। अब बटा कर्ण कितना है? जो कि OP है ना सर? देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है? देखिए PM को हम क्या लिख सकते हैं? PM को लिख सकते हैं PN प्लस MN, क्या लिख सकते हैं भाई? PN प्लस NM,
प्लस एन एम, अब बटा क्या चीज ओपी। क्लियर? देखिए है। अब चलिए यहाँ पर एक चीज समझिएगा, देखिएगा पॉइंट समझिएगा, जो एम एन है वो क्यू आर के बराबर है। क्या है भाई? जो एन एम है वो किसके बराबर है? क्यू आर के बराबर है जी। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई? देखिए पी एन बटा ओ पी प्लस एन एम के ऊपर क्या लिख सकते हैं? क्यू आर बटा ओ पी। क्यू आर ये और ये जो है वो इसके बराबर है, ऐसा देखिए ध्यान से करो। ठीक है? तो अब देखिए क्या करते हैं, तो अब देखिए क्या करते हैं। तो क्या हुआ भाई? यहां तक ना, तो पहले आप यहां से यहां तक बता दीजिए, फिर हम आगे करते हैं। पहले आप बता दीजिएगा फिर हम करेंगे, पहले कर बता दीजिए उसके बाद करते हैं। चलिए भैया तो अब आगे देखते हैं। ये हुआ तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी बराबर क्या होगा भाई? देखिए यहाँ पर पीएन है ना, तो यहाँ पर पीएन हो गया, पीएन ये वाला पी से लेकर एन तक। अब बटा पी क्यू कर दो, अब बटा क्या कर दो? बटा पी क्यू कर दो। अब गुना अब पी क्यू बटा नीचे क्या बचेगा भाई? ओपी कर दो, ओपी कर दो प्लस आगे देखिएगा प्लस। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट क्या है? क्यू आर है, क्यू आर ये वाला है, क्यू से लेकर आर तक है ना, प्लस क्यू आर। अब बटा देखो इसको ओ से लेकर क्यू तक, बटा ओ क्यू कर दो। अब गुना ओ क्यू, अब बटा नीचे क्या है? ओपी है, ये कर सकते हो, बटा ओ क्यू कर दो। ठीक है? क्या क्या काम किया भाई? साइन ए प्लस बी बराबर पी एन बटा पी क्यू, पी एन बटा पी क्यू। अब गुना पी क्यू, तो ये पी क्यू करके वही आ जाएगा। देखिए कोई दिक्कत इसमें है ना? इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसको क्या मान लो? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना? अब चलिए चलते हैं किसमें भाई? ये राइट एंगल ट्रायंगल पी एन क्यू। देखो ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना? क्या चलते हैं? इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें? पी क्यू एन में, पी क्यू एन में। ठीक है ना? देखिए क्या होगा भाई? देखिए जरा समझिएगा। ये है 90 डिग्री, ये है 90 माइनस ए है, और ये एंगल ए है। तो थीटा का सामने वाला ये वाला है, ये लंब हो गया, और ये कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया? आधार हो गया। ठीक है ना? क्या करता है? ये जो ट्रायंगल है, देखिएगा ध्यान से, इस ट्रायंगल को हम यहाँ पे देखिए बनाते हैं। ये हो गया, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया। ठीक है? ये हो गया 90 डिग्री हो गया, ये एंगल ए हो गया, ये कितना हो गया भाई? ये 90 माइनस ए हो गया, 90 माइनस ए हो गया। ये क्या है भाई? ये P है, ये N है, और ये Q है ना? चलिए तो इससे निकालते हैं साइन ए बराबर, इसके सामने पर ये क्या हो गया? लंब हो गया, इसके सामने क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। ये क्या हो गया भाई? ये बेस हो गया, बी लिखते हैं, बेस ऐसे स्मॉल बी लिखते हैं। ये क्या हो गया? ये एच हाइपोटेनस हो गया। तो साइन ए बराबर क्या होगा भाई? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होगा ना? कहने का मतलब परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है? एन क्यू है, एन से क्यू तक बटा एन क्यू है, एन क्यू एन से क्यू तक, एन क्यू बटा इसका कितना है? पी क्यू है, एन क्यू बटा पी क्यू है। ठीक है? हो गया ये। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर अगर cos a का बात किया जाए, तो cos बराबर क्या होगा? cos थीटा बराबर होता है आधार और बटा कर्ण होता है। आधार क्या है? बेस b बाई हाइपोटेनस h है। तो b का वैल्यू क्या है? p से लेकर n तक है, और बटा क्या है? बोलिए बटा कर्ण कौन सा है? e से q तक है। ठीक है? इसको आप लोग लिख लिए होंगे, नीचे वाले को इसको आप लोग लिख लिए होंगे पहले से। ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत है ना?
तो अब देखिएगा, तो इसमें एक टर्म डिफाइन हुआ साइन ए और कॉस ए डिफाइन हुआ यहाँ पर, ठीक। यहाँ से अब यहाँ पर आगे देखिएगा, अगर हम बात करें बात करेंगे PQ, अगर हम बात करेंगे OPQ में इन ट्रायंगल, ये देखिए राइट ट्रायंगल है, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें भाई OPQ देखिएगा, OPQ देखिए बनाते हैं हम, देखिए O से यहां से है O, यहां से ऐसे गया और एक लाइन यहां से ऐसे गया, दिस इज द O, दिस इज द P एंड दिस इज द Q, ठीक है ना। और ये देखिए ये क्या है, इसमें परपेंडिकुलर डाला हुआ है, यहां से इसमें क्या डाला हुआ है, परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है ना। ये क्या है भाई, ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। और ये एंगल कितना हो गया भाई, एंगल ये B हो गया, क्या हो गया भाई, ये B एंगल हो गया। यहाँ पर देखिएगा आप लोग ध्यान से, OPQ इस ट्रायंगल में, ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये B है, तो ये कितना होगा, यहाँ पर देखिएगा ये कितना होगा, ये कितना होगा भाई, देखिए तो ये 90 डिग्री है, ये B है, ये पक्का 90 माइनस B होगा, 90 माइनस B होगा ना जी। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा, तो ये अगर ये 90 है, ये थीटा है, इसके सामने वाला ये क्या होगा, ये लंब होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा भाई, स्मॉल p होगा, परपेंडिकुलर होगा ना। यहाँ पर देखिए ये और ये देखिए, ये इसमें है, ये 90 डिग्री का है, तो जिसपे 90 डिग्री बनता है, जिसपे 90 डिग्री, ये क्या हो गया, ये हो गया बेस हो गया, स्मॉल p हो गया, और ये क्या हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, क्या हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। तो इस केस में, अगर इस केस में हम बात करेंगे साइन b का वैल्यू, साइन b बराबर थीटा क्षण में लंब हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी क्या होगा, p बटा h होगा, p का वैल्यू कितना होगा, PQ अब बटा OQ होगा जी। अगर हम cos b का बात करेंगे, cos b का अगर हम बात करेंगे, तो cos b बराबर क्या होगा, आधार, तो आधार क्या है, बेस b अब बटा हाइपोटेनस h होगा, तो बेस b का वैल्यू कितना है, OQ अब बटा कितना होगा भाई, बटा OP होगा, कैसा देखिएगा, ठीक है ना। इस ट्रायंगल इसमें OPQ में ये इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ, तो 90 डिग्री हो गई है, ये एंगल B है, देखो ये एंगल क्या है, ये एंगल B है, ये देखिए 90 डिग्री है, और ये यहाँ से यहाँ तक ये एंगल, यहाँ से यहाँ देखिए 90 माइनस B हो गया, क्लियर हो गया पॉइंट, ऐसा क्लियर होता है। अब चलिए आगे देखिएगा, तो अब देखिएगा यहाँ पर एक चीज और अगर आप देखना चाहिएगा, तो अब चलिए यहाँ पर देखते हैं, इस ट्रायंगल में देखिएगा, इस ट्रायंगल में ये जो ट्रायंगल है, इस केस में देखिएगा, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन किसमें भाई, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल किसमें, OQR में, ठीक है, OQR पहले इसको ड्रा करते हैं, तो O यहाँ पर है, ठीक है ना, R है यहाँ पर, और ये है ऐसे, ठीक है, ये है ऐसे, ये O हो गया, और ये पॉइंट Q हो गया, और ये पॉइंट R हो गया, ठीक है ना। ये एंगल कितना बना भाई, ये एंगल बना A बना, ये कितना है, ये है 90 डिग्री है, देखिए ना, ये भी इसमें परपेंडिकुलर है, और ये कितना होगा भाई, 90 माइनस A होगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180, कितना होगा, 180 होगा, ठीक है ना। तो इस केस में अगर हम बात किया जाए, इस केस में अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम साइन A का बात करेंगे, इस ट्रायंगल में यहाँ पर
यहाँ पर भी निकला था, ठीक कोई बात नहीं। साइन ए का बात करेंगे तो साइन के बराबर क्या होगा, लंब, ये क्या होगा, ये होगा लंब यानी परपेंडिकुलर, ये होगा बेस और ये होगा हाइपोटेनस, हाइपोटेनस होगा ना। तो साइन ए की अगर बात किया जाए तो लंब बटा कट यानी पी बाई एच होगा, पी का नहीं मतलब क्यू आर बट्टा हाइपोटेनस का नहीं मतलब ओ क्यू होगा जी। अगर कॉस ए का बात किया जाए, कॉस ए का बात किया जाए तो क्या होगा, बेस आधार बटा कर्ण, कर्ण कौन सा होगा, ओ क्यू होगा मतलब एच, तो ये क्या होगा बोलिए, ओ आर बटा ओ क्यू होगा, ओ आर बटा ओ क्यू होगा ना ऐसा, क्लियर। ओ आर होगा जी, ओ आर होगा, ओ आर बटा ओ क्यू होगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक मैंने लिखिएगा, उसके बाद फिर आगे हम बताते हैं। चलिए भाई अब चलेंगे फ्लूइड इक्वेशन नंबर 1 से। यहाँ देखिए जगह नहीं है, मिटाना भी नहीं है, फ्लूइड इक्वेशन नंबर 1 से 1 से चलेंगे। तो क्या है भाई, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी, देखिए ए प्लस बी तो पी एन बटा पी क्यू, पी एन बटा पी क्यू, देखिए पी एन बटा पी क्यू यहाँ पर है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू नेक्स्ट क्या है पी क्यू बटा ओपी, तब पी क्यू बटा ओपी कहाँ है, देखिए पी क्यू बटा ओपी यानी क्या, साइन बी, साइन बी होगा, बीच में क्या है प्लस, प्लस दिखाएगा, क्यू आर बटा ओ क्यू, क्यू आर बटा ओ क्यू कहाँ है, क्यू आर बटा ओ क्यू मतलब साइन ए, साइन ए, ठीक है ना, इंटू क्या है ये ओ क्यू बटा ओ पी, ओ क्यू बटा ओ पी कहाँ है, ओ क्यू बटा ओ पी यानी क्या है कॉस बी, क्या होगा भाई कॉस बी। तो दिस इज द फार्मूला, ये क्या हो गया भाई, एक फार्मूला बन गया किसका, साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या होगा भाई, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इनटू साइन बी प्लस साइन ए इनटू कॉस बी। ये फार्मूला बन गया कंपाउंड एंगल फार्मूला, इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड एंगल फार्मूला, ठीक है ना। क्या बन गया भाई, साइन ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए इनटू साइन बी प्लस साइन ए इनटू कॉस बी, साइन ए इनटू कॉस बी, क्लियर हुआ पॉइंट, पॉइंट से क्लियर हुआ। यही क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया, क्या बन गया, ये फार्मूला बन गया, ठीक है। इसको बढ़िया से लिखिए, उसके बाद फिर हम इसमें आगे बताते हैं, पहले यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से ना, यहाँ पर साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी, ये लंब बटा कर्ल, इसी से चले थे, तो यहाँ तक हमने ये लगाया था, उसके बाद हमने उसके बाद साफ का वैल्यू पुट किए थे। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए, इसका वैल्यू क्या हुआ था, कॉस ए हुआ था, इसका वैल्यू क्या हुआ था, साइन बी हुआ था, इसका वैल्यू क्या हुआ था, साइन ए हुआ था, इसका वैल्यू क्या हुआ था, कॉस बी हुआ, यानी कॉस ए इनटू साइन बी प्लस साइन ए इनटू कॉस बी, इसके बराबर साइन ए प्लस बी के बराबर, साइन ए प्लस बी के बराबर। पॉइंट क्लियर, यहाँ तक बता दिए फटाफट, फिर आगे हम बताते हैं, चलिए कीजिएगा। तो देखिए भाई, साइन ए प्लस बी बराबर हम बता दिए हैं कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, ठीक है ना। अब इसके थोड़ा आगे देखते हैं, इसके थोड़ा आगे देखते हैं कि अगर हम पुट करते हैं, ये जो इक्वेशन आप बनाए हैं इसमें हम पुट करते हैं, इफ अगर पुट करते हैं b बराबर माइनस बी, बी का वैल्यू क्या पुट करते हैं, माइनस बी में पुट करते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये जो पुट करते हैं तो हम जानते हैं कि साइन माइनस बी, साइन माइनस बी बराबर क्या होगा, माइनस साइन बी होगा, माइनस साइन बी होगा ना। और कॉस माइनस बी बराबर कॉस बी ही रहता है, ये हम आप लोगों को पहले भी पढ़ाए थे कि साइन माइनस थीटा का वैल्यू माइनस साइन थीटा होता है और कॉस माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा ही रहता है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा ये जो इक्वेशन आया है, क्या इक्वेशन आया भाई, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या है भाई, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी आया है, यही इक्वेशन आप लोगों का आया। देखिए साइन ए इंटू कॉस बी, इसको पहले लिख दिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी आया ना जी। अब देखिए यहाँ पर हम अगर हम पुट करते हैं कि साइन बी के ऊपर माइनस बी, तो ए माइनस बी होगा, यहाँ पे साइन ए माइनस बी होगा ना। तो बी में क्या होगा, माइनस बी में क्या होगा, माइनस बी होगा, तो क्या होगा भाई यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस माइनस बी, ए में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस कॉस ए इंटू साइन माइनस बी होगा, ठीक है ना। तो कॉस माइनस बी का वैल्यू क्या होता है, कॉस बी ही हो रहा था, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा। तो क्या होगा, ये साइन ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पर देखिए साइन माइनस बी का वैल्यू क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पर माइनस निकल जाएगा, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो दिस वन द फॉर्मूला फॉर साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस
बी। साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला बना आपको, साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना भाई, वो क्या बना कि साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यही फॉर्मूला आप लोगों का बना। यहाँ पर किसका फॉर्मूला बना था भाई, इसका जो कंपाउंड एंगल था साइन ए प्लस बी, ये क्या बना कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, ये बना। और यहाँ पर जब आप माइनस यहाँ पर लगाते हैं तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ये ए है पहले तो यहाँ पर साइन ए आ गया, फिर बी है तो यहाँ पर कॉस बी आ गया, फिर यहाँ पर कॉस ए आ गया, फिर यहाँ पर साइन बी आ गया, यहाँ पर बीच में माइनस हो गया। क्लियर। तो आप लोगों का ये निकल गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला और साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। क्लियर ना। अब हम इसके पहले आप इतना नोट कर लीजिए बढ़िया से, अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि कॉस ए प्लस बी का क्या होगा और कॉस ए माइनस बी का क्या होगा, उसके बाद हम टेन का बताते हैं। ठीक है ना। तो पहले इतना दूर तक आप कीजिए, उसके बाद फिर हम आगे बताते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब कॉस का कंपाउंड एंगल कॉस को डिफाइन करते हैं कि कॉस ए प्लस बी बराबर क्या करते हैं भाई, कॉस ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा निकाला जाता है जरा। कॉस ए प्लस बी की कॉस इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल किस में, OPM में। ठीक है ना। O से लेकर P तक, P से लेकर M तक। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, इसमें भाई निकालेंगे कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा का रेशियो आधार बटा कर्ण, यानी आधार कहने का मतलब क्या चीज, OM, अब बटा कर्ण क्या है, OP है। क्लियर। अब देखिए जरा यहाँ पर देखिएगा OM को हम क्या लिख सकते हैं, OM यहाँ से यहाँ तक इसको लिख सकते हैं OR माइनस MR, क्या लिख सकते हैं भाई, OR माइनस MR, अब बटा क्या चीज लिख सकते हैं, OP लिख सकते हैं। क्लियर ना। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि OR बटा OP माइनस MR बटा OP, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखिएगा MR का जो वैल्यू होगा, वो वैल्यू बराबर होगा किसके बराबर होगा भाई, वो NQ के बराबर होगा। देखिए ये बराबर ये, तो यहाँ पर जो MR है वो बराबर है किसका, NQ का। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि cos A प्लस बी बराबर क्या चीज, OR बटा OP माइनस MR के बराबर क्या चीज, NQ बाई OP, ऐसा हम कर सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट। तो अब देखा जाए इसमें कि ये है OR। देखिए इसको क्या करते हैं कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि OR बटा OQ गुना OQ बटा OP, हम ऐसा कर सकते हैं। अब माइनस NQ मतलब ये वाला ना जी, ये वाला, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा भाई कि NQ बटा क्या चीज, NQ बटा ये देखिए PQ गुना क्या चीज, PQ बटा क्या चीज, OP कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। देखिए जरा, मतलब PQ से ऊपर नीचे गुना भाग कर दिए, यहाँ पर OQ से ऊपर नीचे गुना भाग कर दिए, क्या कर दिए, OQ से ऊपर नीचे गुना भाग कर दिए। ठीक है ना। वहाँ पर PQ से कर दिए, यहाँ पर किससे कर दिए, वहाँ पर किससे कर दिए भाई, उससे कर दिए। ठीक है। तो अब देखिएगा जरा, देखिए तो सारा रिलेशन मिल रहा है हमको क्या, और कुछ ट्रायंगल को मानना पड़ेगा। पहले आप यहाँ तक उतार लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं आगे। अब देखिएगा उसका रिलेशन आएगा इससे, पहले उतार लीजिए उसके बाद बताते हैं। अब देखिएगा भाई, तो अब देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर आप लोगों का बना क्या भाई कि cos A प्लस बी का फॉर्मूला बना। अब यहाँ पर देखिए क्या है, OR बटा OQ। तो OR किधर है, देखिए जरा, OR बटा OQ यानी क्या, cos से लिखाएगा, यहाँ पे क्या लिखाएगा, यहाँ पे cos से लिखाएगा इंटू गुना OQ बटा OP। OQ कहाँ है, देखिए जरा, OQ बटा OP, देखिए ये है, देखिए ये क्या है, cos B, ये क्या है, cos A इंटू cos B। ठीक है ना जी। माइनस ये देखिए NQ बटा PQ, तो NQ बटा PQ क्या है, ये sin A है, माइनस sin A हुआ इंटू PQ बटा OP। PQ कहाँ है भाई, बोलो, PQ बटा OP, ये sin B, क्या है, ये sin B है ना, sin B है। तो ये फॉर्मूला बन गया किसका, भाई, किसका फॉर्मूला बन गया, cos A प्लस बी का फॉर्मूला क्या बना,
कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बना कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। जिस यहाँ पे बना था क्या चीज भाई, साइन ए प्लस बी बराबर कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी, ऐसा बना था। वहाँ पर ऐसा बना, देखिए यहाँ पर कॉस में यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस आया है, जबकि साइन में यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी क्या आया है, प्लस आया है। क्लियर हुआ पॉइंट। फिर वह उसी तरह से अगर आप पुट करते हैं, क्या है भाई कि पुट करते हैं बी बराबर माइनस बी, बी बराबर क्या पुट करते हैं, बी बराबर माइनस बी पुट करते हैं तो क्या होगा भाई, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी होगा। तो इसको आप लोग निकाल के देखिएगा, इसका फॉर्मूला आएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। यही फॉर्मूला आप लोगों को बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, ये आप लोगों का काम रहा कि आप इसको पुट करके निकालिएगा। ठीक, तो यहाँ पर फॉर्मूला प्रूफ हो गया कौन कौन सा, साइन ए प्लस बी हो गया, कॉस ए प्लस बी हो गया, साइन ए माइनस बी हो गया और कॉस ए माइनस बी हो गया। ठीक है, तो ये इतना दूर तक आप लोग पहले कीजिए, फिर हम इसके बाद बताते हैं tan का, किसका, tan का बताते हैं। तो पहले आप इतना दूर तक इसको कीजिए, फिर हम आप लोगों को tan का बताते हैं। ठीक है, tan ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, चलिए कीजिएगा फटाफट। चलिए भाई, अगर हम बात करेंगे tan a प्लस बी, tan a प्लस बी का फॉर्मूला को करेंगे तो क्या होता है भाई, ये होता है साइन ए प्लस बी अब बट्टा कॉस ए प्लस बी बट्टा कॉस ए प्लस बी। ठीक है ना जी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है। अब बट्टा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या आया है, देखिए कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी। ठीक है ना जी, माइनस क्या चीज, साइन ए इंटू साइन बी होता है जी, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यही आ गया। ठीक है, क्या करो कि ऊपर नीचे भाग कर दो, क्या कर दो, ऊपर नीचे भाग कर दो, किससे, कॉस ए माइनस बी से, क्या कर दो, तो tan ए प्लस बी इज इक्वल टू, आप ऐसा कर सकते हैं कि साइन ए इंटू कॉस बी अब बट्टा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी अब बट्टा कॉस ए इंटू कॉस बी अब बट्टा होल का बट्टा कॉस ए इंटू कॉस बी अब बट्टा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी अब बट्टा क्या चीज़, कॉस ए इंटू कॉस बी। कहने का मतलब कि इसके नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कॉस ए इंटू कॉस बी से भाग दे दिए, कॉस ए इंटू कॉस बी से भाग दिए। देखिए यहाँ पर कटेगा, कॉस बी से कॉस बी कट गया, यहाँ पर क्या, कॉस ए से कॉस ए कट गया, यहाँ पर ये पूरा का पूरा से कट गया, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं कटेगा। तो क्या बचेगा भाई, tan a प्लस बी इजकल टू, tan a प्लस बी इजकल टू क्या बचा, ये साइन ए बटा कॉस ए यानी tan a माइनस ये क्या बचा, साइन बी बटा कॉस बी यानी tan b यानी tan a माइनस tan b अब बट्टा क्या बचा, देखिए यहाँ पर पूरा कट के 1 बचा होगा, 1 माइनस ये क्या होगा, साइन ए बटा कॉस ए यानी tan a होगा, tan a इंटू यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा tan b बचेगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर गलत हो गया, यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ पर क्या होगा, प्लस, यहाँ पर क्या होगा जी, फार्मूला प्लस होगा। दिस इज द फार्मूला, किसके लिए फार्मूला हो गया भाई, किसके लिए फार्मूला हो गया बोलिए, tan a प्लस बी के लिए, tan a प्लस बी के लिए, क्लियर ना, tan a प्लस बी के लिए। अब इसी में अगर आप पुट कर देते हैं कि b बराबर माइनस बी पुट कर देते हैं तो क्या होगा भाई, tan a माइनस बी होगा, tan a माइनस बी होगा, tan a माइनस tan बी होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको हम बताए थे कि अगर tan माइनस ए होगा तो ये होता है माइनस tan a होता है, माइनस tan a होता है ना जी। तो बस वही काम होता है, सॉरी यहाँ पर माइनस बी है तो बी में लिखो, tan माइनस बी बराबर क्या होगा, माइनस tan बी होगा। तो यहाँ पर देखिएगा tan, अब माइनस किसके साथ लगाएं, बी के साथ लगाएं, तो यहाँ पर क्या लिखाएगा भाई, tan a माइनस tan b अब बट्टा 1, यहाँ पर देखो 1, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट लिखते हैं प्लस tan a इंटू tan b। दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan a माइनस बी। tan a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा भाई, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, यही होगा फॉर्मूला tan a माइनस बी का फॉर्मूला। ये किसका फॉर्मूला हुआ भाई, ये किसका फॉर्मूला हुआ बोलिए,
एक इसका फार्मूला हुआ, ये फार्मूला हुआ tan a प्लस बी का। अगर आप कोई कहेगा कि सर आप कॉस ए का निकालिए, सेक का निकालिए और कॉट का निकालिए, तो जस्ट उसका उल्टा, जैसे कॉट बराबर क्या होगा 1/tan, तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। अगर यहाँ पर क्या जाए कि 1/cot a माइनस बी का निकालिए, तो ये उसका उल्टा, तो ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा। क्लियर ना? तो यही आप लोगों का है साइन कॉस टैन। हालांकि यही सब ज़्यादा फेमस है, यही सब ज़्यादा फेमस है। अगर आप निकालना चाहिएगा कॉट का भी, तो कुछ करना नहीं है, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। कॉट ए प्लस बी बराबर, तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब 1 माइनस जो हो जाएगा, निकालने के बाद जो आ जाएगा रिजल्ट वही होगा। ठीक है ना? आप लोग निकालिएगा कि कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा भाई, क्या होगा ये निकालिएगा, और कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा ये आप लोगों को निकालना है। ठीक है ना? ये आप लोगों को निकालना, थोड़ा निकाल के देखिएगा, कुछ है नहीं, एकदम ही आसान सा चीज़ है, कुछ ज़्यादा इसमें टफ नहीं है। ठीक है? जैसे उसका उल्टा, सबको कॉट में बदलिएगा। सबको किसमें बदलिएगा भाई? सबको कॉट में बदल दीजिएगा, सबको कॉट में बदल दीजिएगा। ठीक है? तो पहले आप इसको उतारिए और फिर आप उनका होमवर्क रहा कि कॉट ए प्लस कॉट बी और कॉट ए माइनस कॉट बी का आप लोग निकालना है। पहले इतना तो उतारिए, फिर हम आगे बताते हैं इसका। जरा कीजिए तो इसको। देखिए भाई, आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोगों के लिए होमवर्क एक है। क्या होमवर्क है कि कॉट ए प्लस बी बराबर आप लोगों को लाना है कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बटा कॉट ए प्लस कॉट बी, ये आप लोगों को लाना है, यही होता है। और नेक्स्ट है कॉट ए माइनस बी, इसका है कॉट ए इंटू कॉट बी +1 बटा कॉट बी माइनस कॉट ए। ये आप लोगों को दोनों फार्मूला को प्रूफ करना है। ये आप लोगों को दोनों फार्मूला क्या करना है? प्रूफ करना है। ये आप लोगों का होमवर्क है। ये क्या है भाई? इसको आपको प्रूफ करना है। ठीक है ना? यही आप लोगों का होमवर्क है। इतना दूर तक आप पहले कर लीजिएगा, फिर हम कुछ आगे आप लोगों को, इसमें आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे। लेकिन पहले आप इतना दूर तक ये फार्मूला को प्रूफ कर लीजिएगा, उसके बाद ही हम कुछ आप लोगों को इसके बाद का टॉपिक मल्टीपल एंगल, इसके बाद का एंगल कौन सा है भाई? मल्टीपल एंगल है। तो इसके बाद हम आपको मल्टीपल एंगल पढ़ाएंगे। लेकिन इसके पहले आप लोगों को कुछ कर देना है। ठीक है ना? तो आज इतना ही दूर तक रहने दीजिए। ये आप लोगों का होमवर्क है, जिसको आप बनाकर भेजिएगा अपने ग्रुप में भेजिएगा। वहाँ पर से हम चेक कर लेंगे कि कौन कौन बनाया है। ठीक है? तो ये आप लोगों का है कंपाउंड एंगल का फार्मूला। कौन कौन सा फार्मूला निकला भाई? साइन ए प्लस बी का फार्मूला प्रूफ मिला आपको, फिर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला का प्रूफ मिला। ठीक है? फिर साइन ए माइनस बी का, फिर कॉस ए माइनस बी का, फिर किसका मिला भाई? टैन ए प्लस बी का, फिर किसका मिला भाई? टैन ए माइनस बी का। ठीक है ना? फिर क्या मिला भाई? कॉट ए प्लस बी का प्रूफ मिला आप लोगों को, फिर कॉट ए माइनस बी का। ठीक है? इतना हो गया। नेक्स्ट क्लास पे इस पे बेस हम कुछ सवाल बताएंगे आप लोगों को, इसके बेस पे कुछ सवाल बताएंगे। उसके बाद हम कुछ आगे करेंगे, उसके बाद हम मल्टीपल एंगल की चर्चा करेंगे। लेकिन अभी 1-2 क्लास पहले हम इस पर सवाल बता लेंगे, उसके बाद हम कुछ आगे का चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो आज इतना ही दूर तक रहने दीजिए, ये तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज इतना ही दूर तक। ठीक, थैंक यू। आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप कि आप लोगों को अच्छा तरह से समझ में आया होगा। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक, थैंक यू।